बाहर के श्रम को विज्ञान ने हटा दिया, मतलब हमको आराम दे दिया, मांसपेशियों में आराम हो गया। जो अंदर का श्रम है, तो अंदर का श्रम ये विचारित तो हुआ, जो सूक्ष्म कर्म है, उन्होंने जो उसी ने ही मन को पूरा घेर घेर रखा है। बाहर स्थूल कर्म, भीतर सूक्ष्म कर्म। तो आज के इंसान की ज्यादातर मेहनत यहां चल रही है। आपको पता है हमारे खोपड़े का आकार भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जिस मांसपेशी का, जिस जगह का ज्यादा इस्तेमाल करो ना, वो बड़ी हो जाती है। आज का जो आदमी है, हमारे ये सब जो हैं, ये कम होते जा रहे हैं, ये बढ़ता जा रहा है। आप इस पर थोड़ा अगर रिसर्च करेंगे, आपकी अगर इवोल्यूशन ऐसे ही चलता रहा, तो जो आने वाला इंसान है वो कैसा दिखाई देगा। तो उसकी जो तस्वीर, हाँ, जादू जैसा कोई मिल गया मुझे ऐसा थोड़ा सा। तो उसकी जो आप तस्वीर पाएंगे वही होगी, इतना बड़ा उसका खोपड़ा, और बाकी शरीर उसका सूखा हुआ, खोपड़ा इतना बड़ा। क्योंकि सारी मेहनत बस यहीं से हो रही है। वो कौन सा था हमारा, वो जो स्पिनच खाता था तो उसके मांसपेशी निकल, पोपोए, तो उसका बीज भी दिखाते थे कि उसका एक हाथ जो है, हाँ, वो ऐसे इतना हो गया, वही है हमारा भी, बस ये। एक और इसमें आपको बताता हूं, ये जो इतना सा छोटा सा हमारा ये ब्रेन है, ये जितनी शरीर की ऊर्जा खाता है उसका अनुपात लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आप को पता होगा, नहीं पता होगा तो आप अनुमान लगाइए कि इतना छोटा सा ब्रेन होता है, बहुत छोटा सा, यही है। ये पूरे शरीर की ऊर्जा का कितना प्रतिशत खाने लग गया है अब आज के इंसान में? 25 से 30%। और आज से 20,000 साल पहले ये कम था, उससे 20,000 साल पहले और भी कम था। आप जितना खाना खाते हो उसका समझिए कि 1/4, कभी कभी 1/3 सिर्फ इसको चलाने में जा रहा है। ये इतनी मेहनत करता है, और मेहनत इसकी सारी क्या है? संकल्प विकल्प, संकल्प विकल्प, संकल्प विकल्प। आने वाले समय में संभव है कि आप जो खाना खाएं उसमें से 3/4 बस ये खा जाए। इसमें आचार्य जी, जो कृष्णमूर्ति साहब को मैं पढ़ रहा हूँ साथ ही साथ, तो उसमें जो बात वो बार बार कह रहे हैं कि जो ब्रेन आपका जो है ये एकदम शांत हो जाएगा, पीस हो जाएगा। क्योंकि ये ब्रेन है, जो ब्रेन ये माइंड की सीट है, कि जब वो मन शांत होगा तो साथ ही साथ ये ब्रेन भी शांत होगा, तब जाके। शांति से निर्भर करता है कि आशय क्या है। देखिए, व्यवहारिक जीवन में जब तक शरीर है तब तक विचार तो करना ही पड़ेगा, हाँ? पर जैसा हमने कहा कि वो जो विचार है उन विषयों पर होना चाहिए जो विचार के अंतर्गत आते हैं। जो चीज विचार से कभी जानी नहीं जा सकती, विचार अगर उसमें लगा हुआ है तो पहली बात तो विचार सिर्फ थकता रहेगा, दूसरी बात विचार की चक्की लगातार चलती रहेगी, तीसरी बात हाथ कुछ नहीं आएगा।